छोटी सी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात करते हुए आ रहे हैं। आज की सुबह भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी आवाज को सुनाइए, हमें बल दीजिए, आशीषित करिए। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, पालन करने वाला मन हमें दीजिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। दानियल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 32 वचन का बी पाठ हम ध्यान कर रहे हैं। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। तन దేవుని గురించి ఎరిగిన వారు దేవుని ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేయుదురు। हालेलुया। परमेश्वर को जितना जानेंगे करीब से उतना बल पाएंगे। तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि वो हेड नॉलेज के बारे में नहीं बताया जा रहा है। परमेश्वर को जानना यानी प्रभु के साथ जो संगति करता है, जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जानता है, जो वचन को पढ़कर परमेश्वर को जानता है, हालेलुया, उस प्रभु के साथ संगति करता है, वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। मत्ती सुसमाचार को हम जो है ध्यान कर रहे थे, वहां पर हम छोड़े थे। उससे पहले हमने प्रकाशित वाक्य को भी पिछले सप्ताह ध्यान किया, जिसमें हमने देखा कि यीशु मसीह के हाथों में 2 चाबियां हैं। कौन सी चाबियां? हाँ, जोर से बोलिएगा। मृत्यु और अधोलोक की चाबियां किसके पास है? हमारे यीशु मसीह के पास है। आमीन। इसलिए किससे नहीं डरना चाहिए? मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और अधोलोक से भी डरना नहीं चाहिए। इसकी चाबियां किसके हाथ में है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और हमने ये भी देखा, हर चीज का आरंभ वही है और हर चीज का अंत भी वही है। तो मत्ती सुसमाचार 16वें अध्याय, वापस आएंगे वहीं पर। मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय, उसका 13 से लेकर 17 तक हमने ध्यान कर लिया था कि जब चेलों से पूछा गया, यीशु ने पूछा कि तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूं? तो चेलों ने अनुभव से प्रभु के साथ रहे थे, इसलिए सही उत्तर दिया। और शमौन पतरस ने कहा कि अब जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। परमेश्वर ही अपने आप को हम पर प्रकट करता है। जब उनके साथ हम समय बिताते हैं, प्रभु के साथ हम जीते हैं, तो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करने लगता है। वचन 18 में हम आएंगे। जो व्यक्ति प्रभु को जान लेता है, प्रभु अपने आप को उस पर प्रकट करता है। प्रभु को जानने वाले हियाव बांधकर क्या काम करते हैं? बड़े बड़े काम करते हैं। तो देखेंगे कैसा बड़ा काम यहाँ पर चेलों की जिंदगी में प्रभु करना चाहता है, हमारी जिंदगी में प्रभु करना चाहता है। वचन 18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तेलुगु में पढ़िए। काफी 18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। क्योंकि पतरस ने जवाब दिया था कि आप जो है जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। अब पतरस जब यीशु मसीह को पहचान गया, जानने लगा, तो प्रभु पतरस से कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं। अब तूने अभी तक कहा कि मैं कौन हूं। हालेलुया। अब मैं बताता हूं कि तू कौन है और तुम्हारी जिंदगी में मैं क्या क्या करना चाहता हूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, हमारा सही पहचान परमेश्वर में से हमें मिलता है। ध्यान से फिर से मैं बताती हूं, जब हम परमेश्वर कौन है अच्छी तरह जानने लगते हैं, उनको जानने के बाद ही हम कौन है हमें पता चलता है। దేవుడు ఎవరు అని మనకి అర్థమైతే మనం ఎవరు అనే దేవుడు కూడా మనకి ज्ञापकम చేయిస్తారు। हालेलुया। हम भी जानने लगेंगे कि हम कौन हैं। जैसे कि हमारे अब्बा कौन है, पिछले 2-3 सप्ताह से वचन सुन रहे हैं, हमारे अब्बा कौन है जानेंगे तो उनकी शक्तियां, उनका अधिकार, ये सब
हमारे पास भी है, ये जानकारी हमें मिलने लगती है। अभी तक पतरस ने बताया कि यीशु मसीह कौन है, तो प्रभु कहता है कि मैं भी तुमसे कहता हूँ, तूने मेरी तारीफ किया, तूने मुझे समझ लिया, अब मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है। यहाँ पर जो वर्ड पतरस है ये नाम नहीं है, हालेलुया, जस्ट नेम नहीं है। पतरस यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया, हिंदी में लिखा है पतरस, ये वर्ड यदि मूल भाषा ग्रीक में इस वचन को पढ़े तो ऐसा पढ़ा जाएगा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्थर है। आमीन। उसको ग्रीक में कहते हैं पेट्रोस। ये पतरस को ग्रीक में, यूनानी भाषा में पेट्रोस कहते हैं। मैं भी कहता हूं कि तू पेट्रोस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और सेकेंड टाइम जब पत्थर यूज किया गया है वहां पर ग्रीक में पेट्रा लिखा है। पहला वाला जब नाम लेकर बोल रहा है पतरस, वहां पर ग्रीक में क्या लिखा है? पेट्रोस। तो पेट्रोस, मैं भी कहता हूं कि तू पेट्रोस है और मैं इस पेट्रा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दोनों अलग अलग है, दोनों पत्थर एक नहीं है। पेट्रोस का अर्थ है, हिंदी में कहा जाए तो छोटा पत्थर। आमीन। पतरस कौन है? छोटा पत्थर। बोलेंगे पतरस कौन है? जोर से, छोटा पत्थर। हालेलुया। और मैं इस पेट्रा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दूसरी बार प्रभु कहता है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी वहां पर पेट्रोस वर्ड दोबारा यूज नहीं हुआ है। वहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है ग्रीक में? पेट्रा। पेट्रा का अर्थ है बड़ा चट्टान। हालेलुया। एक तो प्रभु कहता है पतरस तो छोटा पत्थर है, लेकिन मैं अपनी कलीसिया बड़े चट्टान पर बनाऊंगा। हालेलुया। यानी पतरस, मैं तुम्हें बड़ी चट्टान के ऊपर बनाऊंगा। आमीन। वह बड़ा चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। और आगे का वचन कहता है और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पेट्रा पर, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया। प्रभु वहां पर ये नहीं कहता है कि पतरस मैं तुम्हारी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। ओके। तीन प्रकार की कलीसिया है बाइबल में, तीन प्रकार की कलीसिया है, यानी प्रभु का तीन कलीसिया है हम कह सकते हैं। एक कलीसिया कौन है? हम हैं। हर एक व्यक्ति प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। आप कौन हो? बोलेंगे परमेश्वर का मंदिर। मनम यवरमो దేవుని ఆలయము नामो, या फिर हम कह सकते हैं आई एम द चर्च ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का कलीसिया हूँ। और दूसरा कलीसिया है लोकल चर्च। यह हमारी कलीसिया की तरह बहुत सारे स्थानीय कलीसिया है। इस कलीसिया के बारे में भी प्रभु का ये वचन कह रहा है। और तीसरा है यूनिवर्सल चर्च। हालेलुया। सारी कलीसियाओं को मिलाकर संयुक्त कलीसिया, वो परमेश्वर का परिपूर्ण कलीसिया। आमीन। तो ये वचन तीनों के लिए है, हर एक व्यक्तिगत मनुष्य के लिए भी है, व्यक्तिगत चर्च के लिए भी है, लोकल चर्च के लिए भी है, यूनिवर्सल चर्च के लिए भी है। समझ रहे हैं? ये वचन सबके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए, लोकल चर्च के लिए और सबके लिए। तो अब प्रभु बोलता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब वापस पहले अपने देह के बारे में आते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और इस मंदिर में कौन निवास करता है? परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। क्या कभी आपने इस वचन को सीरियसली लिया है? ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్నారా? గంభీరంగా తీసుకున్నారా? నేను దేవుని యొక్క ఆలయము అని తీసుకున్నారా? ఆమేన్। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। कौन है परमेश्वर का मंदिर? मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। ये परमेश्वर का मंदिर है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अपने आप को बोलेंगे सभी, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ।
जोर से बोलना है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। तेलुगु वाले, नेनु देवुनी आलयमय उन्नानु। आमीन। अगर ये परमेश्वर का मंदिर है तो इस देह को कैसे रखना चाहिए? परमेश्वर का मंदिर कैसे होना चाहिए? बोलिए। परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का मंदिर कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। अगर प्रभु का मंदिर हम कहते हैं, जब ज्यादातर लोग मंदिर कहते हुए बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं, चर्च बोलते हैं, उनके आंख के सामने क्या नजर आता है? बिल्डिंग नजर आता है। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के बारे में इस वचन को प्रभु यीशु ने नहीं बोला कि मैं अपना बिल्डिंग बनाऊंगा। हालेलुया। ये बिल्डिंग के बारे में प्रभु नहीं बताता, निर्माण के बारे में, मनुष्य के हाथों द्वारा बनाया गया इस मंदिर के बारे में प्रभु बात नहीं करता है। मनुष्य के द्वारा बनाए हुए मंदिर को भी हम क्या करते हैं? साफ सुथरा रखते हैं। उसको भी क्या करते हैं? साफ करते हैं। यहाँ पर हमारा ये बिल्डिंग जो है, हमारा ओन चर्च का भवन नहीं है, रेंटेड बिल्डिंग है। इसमें हम प्रभु का आराधना करते हैं। और हमारे प्रिय भाई स्टीफन क्या करते हैं? बड़ी मेहनत से इसे भी क्या करते हैं? साफ सुथरा रखते हैं। अगल बगल गंदा है तो हम में से कोई एक जन क्या करता है? वहां पर भी झाड़ू लगाकर साफ करता है। मान लेते हैं रेंटेड हो, चर्च का बिल्डिंग के रूप में हम अभी यूज कर रहे हैं, आराधना चलने तक कोई साफ करने वाला ना हो। संडे आते आराधना करते हैं, जो भी यूज करता है कोई क्लीन नहीं करता है, बस फ्रूटी पी के वहां फेंक दिया, वो खा के यहाँ फेंक दिया, बच्चों ने बिस्किट खाकर वहां फेंक दिया। धीरे 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 1 महीना यूज करने के बाद क्या हो जाएगा? ये जगह बोलेगा कबाड़ हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। बस फेंक रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, लेकिन कोई क्या नहीं कर रहा है? साफ नहीं कर रहा है। चाहे वो कोई जगह हो या आपके घर भी क्यों ना हो, 1 महीना से अगर आप उसमें झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, बस यूज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, तो वो घर कैसे रहेगा? गंदा हो जाएगा। 1 महीना से बंद पड़ा है, 2 महीना से बंद पड़ा है, घर खोलने के बाद कैसे रहता है? गंदा हो जाता, डस्ट हो जाता है। जब ये मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ घर को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है, साफ करने की आवश्यकता है, जिसमें हम बैठते हैं, जिसमें परमेश्वर निवास करता है। हालेलुया। ये शरीर जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है, इसे कितना शुद्ध करना चाहिए? आमीन। हालेलुया। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गंदी जगह पर कोई बैठना चाहेगा? कोई पसंद करेगा? आपका चेयर में जो आप बैठे हैं वो साफ है, आप बैठे हैं, अगर उसमें कोई चिड़िया आकर कुछ बीट डालकर चला जाए, आप बैठना चाहोगे? नहीं बैठोगे। किसी ने वहां पर उल्टी कर दिया है, बैठना चाहोगे? नहीं बैठना चाहोगे। गोबर है, बैठना चाहोगे? नहीं। हम घिन करते हैं। मनुष्य होकर गंदी जगहों में बैठने के लिए हम घिन करते हैं, साफ जगह चाहते हैं। अति पवित्र परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदकर हमें अपना मंदिर बनाया है। अगर वो परमेश्वर निरंतर हमारे अंदर निवास करना है तो हमें क्या होना चाहिए? निरंतर पवित्र होना चाहिए, है कि नहीं? निरंतर पवित्र होना चाहिए। आपका घर आप 1 हफ्ता साफ करोगे, 1 हफ्ता साफ नहीं करोगे, तो साफ करने के समय ही साफ रहेगा, जब साफ नहीं करे तो साफ नहीं रहेगा। वैसे हमारी जिंदगी हर दिन शुद्ध होना है। आमीन। कहेंगे हमें क्या होना है? हर दिन शुद्ध होना है। ये परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए से हर दिन शुद्ध रखना है। ऊपर के शरीर के बारे में मैं बात नहीं कर रही, ऊपर के साफ सुथरे के बारे में हर एक जन जानता है। अपने आप का, अपना शरीर को ऊपर से कैसे शुद्ध करना है सभी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। कहाँ पर निवास करता है? अंदर निवास करता है। अंदर निवास करना है तो अंदर से सारे कूड़ा करकट कचरा को निकालना होगा। हालेलुया। कौन सी बातें हैं जो इस मंदिर को नाश कर सकती है, खराब कर सकती है? हर प्रकार का पाप, चाहे वो कड़वाहट क्यों ना हो, छेदू। कड़वाहट बहुत ही गंभीर पाप है।
काफी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। व्यभिचार को हाईलाइट करते हैं, चोरी को हाईलाइट करते हैं, शराब पीने को हाईलाइट करते हैं, हाँ, हत्या करने को हाईलाइट करते हैं, लेकिन कड़वाहट के बारे में जो है ज्यादा हाईलाइट नहीं करते। देखिए, हर पाप हमें गंदा कर सकती है। कड़वाहट बहुत ही डेंजर है। जहां कड़वाहट है वहां पवित्र आत्मा निवास नहीं करेगा। हालेलुया। किसी के ऊपर कड़वाहट है तो परमेश्वर की आत्मा आज की सुबह आपसे बात कर रही है। यदि आपको किसी के ऊपर भी कड़वाहट है तो इसी वक्त वचन सुनते वक्त ही प्रभु, मैं उस व्यक्ति को, यदि वो आपके परिवार के जन भी क्यों ना हो, आपकी माँ हो या आपके पिता हो, आपके भाई हो, आपके बहन हो, आपके मित्र हो या कोई और व्यक्ति हो, किसी के बारे में यदि आपके हृदय में कड़वाहट छिपा हुआ है तो उसे निकाल दीजिएगा। कहिएगा, प्रभु मैं उनको पूरे दिल से क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। हालेलुया। क्षमा नहीं करेंगे तो हम एक कड़वे इंसान बन जाएंगे। किसी और के लिए रखा हुआ कड़वाहट कहां पर रखे हैं? हम उसे अलमारी में नहीं रखे हैं, हम उसे कहां रखे हैं? अपने अंदर रखे हैं। अगर हमारे अंदर कड़वाहट रखेंगे तो जिसके ऊपर कड़वाहट रखेंगे वो कड़वाहट होगा या हम कड़वाहट बनेंगे? बोलिएगा। हम ही कड़वाहट बन जाएंगे। వేరే ఎవరి కోసమైతే చేదు దాచుకుని పెట్టామో వారు చేదవుతారా, మనం చేదవుతామా? మనమే చేదవుతాం, అంటే మన లోపల దాచుకున్నాం కాబట్టి మనమే చేదైపోతాం। ये कड़वाहट हमें कठिन मनुष्य बना देगी। చేదు ఏం చేస్తది? కఠిన మనుషులుగా మార్చేస్తది। ఆ కఠినత్వం ఏం చేస్తదంటే మన నోట్లో నుంచి హార్ష్ వర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కఠినంగా మాట్లాడుతుంది, దయా అక్కడ కనికరం ఉండదు। ఆ చేదు లోపలుండి ఉండి మనల్ని పాడు చేస్తది। దేవుని ఒక స్వభావానికి వ్యతిరేకమైన స్వభావం। దేవుడు ఎవరు? క్షమించే దేవుడు, దయ కలిగిన దేవుడు। ఆయన ఒక స్వభావానికి విరోధమైన స్వభావం ఏంటి? చేదు। कड़वाहट परमेश्वर के स्वभाव का विरोध वाला स्वभाव है। ये कड़वाहट को हमें निकाल देना चाहिए। भले ही उनका बिहेवियर हमें पसंद नहीं है, कारण भी है कड़वाहट का कि उनका बिहेवियर क्या नहीं है, हमें पसंद नहीं है। उनकी बातें करने का तरीका हो सकता है पसंद नहीं है, या फिर उन्होंने जो किया है उससे आप बहुत ज्यादा दुख हुए हैं, नुकसान हुए हैं। फिर भी हालेलुया, किसी के प्रति कड़वाहट अंदर ना रखे, क्षमा करे। क्षमा करने से ही क्षमा मिलेगी और क्षमा करने के बाद कड़वाहट को निकाल देना चाहिए। प्रभु का वचन में एक जगह हमने पढ़ा था एक बार कि शैतान को तुम पर दाव ना मिले। हालेलुया। సాతానికి మన మీద ఏం దొరకకూడదు? అవకాశము దొరకకూడదు, दाव ना मिले। यदि शैतान का हम पर दाव नहीं मिलना चाहिए, शैतान को हमारी जिंदगी के ऊपर मौका नहीं मिलना चाहिए, तो क्या करना है? कहीं पर भी मौका नहीं देना है, कड़वाहट को हमारे हृदय से निकाल देना है। हालेलुया। मुश्किल हो सकता है क्षमा करना, क्या हो सकता है? मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी क्षमा करना है। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को आपको हर दिन क्षमा करना पड़े, क्योंकि अभी प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते वक्त, वचन सुनते वक्त आपने क्षमा कर दिया, फ्री हो गए, कड़वाहट चला गया। फिर 2 दिन के बाद में फिर आपका माइंड में कुछ बातें फिर से याद आ रही हैं, या फिर कोई टॉपिक उठा जिससे वो व्यक्ति की बात फिर से याद आ रहे हैं। फिर से क्या आ रहा है? फिर क्रोध आ रहा है, फिर कड़वाहट आ रहा है। फिर दोबारा क्या करना चाहिए? बोलिए, क्षमा करना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रतिदिन मरना। हालेलुया। दिन दिनमु नेनु चच्चिपोचुन्नानु, हर दिन मरना यानी हर दिन क्षमा करना। जितने बार वो वापस आता है वो कड़वाहट, उतनी बार उनको क्षमा करे। हालेलुया। जितनी बार वो बुराई वापस पलट कर आती है उतनी बार उसे साफ करे। कुछ पाप के आदत भी ऐसे होते हैं कि आप छोड़ दोगे, फिर 1 हफ्ता के बाद वापस फिर आएगी। फिर आपको क्या करना है? फिर मरना है।
प्रतिदिन पाप में मरना है, प्रतिदिन स्वयं में मरना है और कहना है कि अब जो जीवित है मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अगर हम जीवित रहेंगे तो मैं में बहुत सारी स्वभाव आएंगे। इसीलिए पौलुस कहता है अब जो जीवित हूं मैं नहीं, मैं में ही सारी समस्या है, इसलिए अब जो जीवित हूं मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं कहां चला गया? मैं मसीह के साथ मर गया है। हालेलुया। मरना चाहिए, हमें बहुत बातों में मरना चाहिए। आप जानते हो कि आप किस विषय में आप कमजोर हो, कौन सी बातें आपके मंदिर को अशुद्ध कर सकती है, अशुद्ध कर रही है, हर एक व्यक्ति जानता है। सबकी समस्या एक नहीं है, सभी को एक ही बातों में मरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी समस्या अलग होगी, मेरी समस्या अलग होगी, आपका युद्ध अलग होगा, मेरा युद्ध अलग होगा। लेकिन जानना है कि और ध्यान देना है कि कोई भी कड़वा जड़ फूटकर हमें अशुद्ध ना करे। हालेलुया। ये लोक मालिन्यता ఏం చేయకూడదు, మనల్ని అశుద్ధంగా చేయకూడదు। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। किसके ऊपर बनाऊंगा? इस चट्टान पर बनाऊंगा। पेट्रोस के ऊपर नहीं बनाऊंगा, पेट्रा के ऊपर बनाऊंगा। और पेट्रा क्या है? बड़ा चट्टान। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11वां वचन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11वां वचन। आमीन। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो यीशु मसीह है, फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक नींव के बारे में बता रहा है कि वह नींव जो यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता है। यीशु मसीह को यहाँ पर फाउंडेशन के रूप में दिखाया गया है। और किसी को यदि बांधना है तो किसके ऊपर बांधना है? यीशु मसीह के ऊपर जो फाउंडेशन है उनके ऊपर बांधना है। हालेलुया। तो ये जो पेट्रा बताया गया है, पेट्रा के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये फाउंडेशन स्टोन के बारे में बताया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर ही हमारा व्यक्तिगत जिंदगी बांधा जाना चाहिए। लोकल चर्च भी यीशु मसीह के ऊपर ही बांधा जाना चाहिए। और यूनिवर्सल चर्च भी किसके ऊपर बांधा जाना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर ही बांधा जाना चाहिए। काफी लोग पेट्रोस के ऊपर बांधना चाहते हैं, यानी किसके ऊपर? छोटा पत्थर के ऊपर बांधना चाहते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर अपनी जिंदगी बांधने की कोशिश करते हैं, चाहे वो व्यक्ति सेवक क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति आपके बाप दादे क्यों ना हो, चाहे वो कोई अनुभवी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई सेवक भी क्यों ना हो, किसी मनुष्य के ऊपर हमारी जिंदगी को नहीं बांधना चाहिए। हालेलुया। अगर वो मनुष्य गिरेगा तो हम भी गिरेंगे। किसी मनुष्य के ऊपर अपनी जिंदगी को, वही मेरा आधार है, वही मेरा फाउंडेशन है, सोचकर कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके खड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम यीशु मसीह के ऊपर खड़े रहना है, उनके ऊपर ही हमारी जिंदगी बांधा जाना चाहिए। पिछले हाउस प्रेयर में हमने जो है वचन सुना था, उसे एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करना चाहती हूँ। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 24 से 27 तक हमने देखा था। మత్తయి సుసమాచాर 7वां अध्याय 7వ अध्यायము 24 నుండి 27 వరకు पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमने देखा था कि एक बुद्धिमान मनुष्य के बारे में लिखा गया है और एक निर्बुद्धि मनुष्य के बारे में लिखा गया है। बुद्धिमान ने जो है क्या किया? वचन को सुना और उसके अनुसार किया, तो वो बुद्धिमान मनुष्य
चट्टान के ऊपर घर बनाने के समान है। और दूसरा, निर्बुद्धि उस व्यक्ति को कहा गया जिसने वचन सुना लेकिन उसके अनुसार वो चला नहीं। उसने भी अपना घर बनाया, उसने रेत के ऊपर अपना घर बनाया। हालेलुया। देखिए, दोनों लोगों ने वचन को सुना। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ने वचन सुना। लेकिन बुद्धिमान कौन कहलाया? जिसने सुनकर वचन का पालन किया। वचन सुनना काफी नहीं है, बोलेंगे वचन के सुनने के साथ साथ क्या करना है? पालन करना है। बोलेंगे वाक्यम विंटे सरपादु वाक्यानि पाटिंचाले। जो वचन को पालन करता है वही जो है अपने घर को यानी अपनी जिंदगी को, इस कलिसिया को किसके ऊपर बनाता है? चट्टान के ऊपर बनाता है। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। यानी वचन के ऊपर बनाता है। यीशु मसीह के ऊपर बनाना यानी यीशु मसीह के वचन के ऊपर जो अपना घर बनाता है। దేవుని మాటలు వాక్యం విన్న తర్వాత వాక్యం ఎలా చెప్తుందో అలాగ చేస్తేనే దేవుడే మన ఫౌండేషన్, దేవుని మీద మనం కట్టబడుతున్నాము। हालेलुया। और जो वचन सुनता है लेकिन वचन का पालन नहीं करता है, वो क्या कर रहा है? अपने घर को बना रहा है, लेकिन कहां पर बना रहा है? रेत के ऊपर बना रहा है। रेत के ऊपर बनाने से कुछ समय तक कैसे दिखाई देगा? घर तो अच्छी तरह से ही बन गया है। और यहाँ तक कहा जाए, चट्टान पर बनाने वाले को देर लगेगी बनाने में, लेकिन रेत के ऊपर बनाने वाला क्या करेगा? जल्दी जल्दी बना देगा। चट्टान को खोदने में टाइम लगता है, रेत को ज्यादा खोदने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। अब समस्या तय करती है, टेस्ट तय करती है कि कौन सा घर या कौन सा जीवन स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कलिसिया मजबूत है। हालेलुया। तो वो परीक्षा के समय जो वचन के ऊपर अपनी जिंदगी को बांधा है, यानी जो वचन का पालन कर रहा है, वही खड़ा रह सकेगा। और जो वचन का पालन नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएंगे? समस्या आई तो उनका जिंदगी टूट के बिखर जाएगा, वो नाश हो जाएंगे। वह अभी तक एक विश्वासी की तरह सबको दिखाई दे रहे थे, अरे ये भी एक प्रभु का मंदिर है की तरह दिखाई दे रहे थे, ये भी जो है उद्धार पाए हैं की तरह दिखाई दे रहे थे। लेकिन समस्या आते ही ये क्या हो गए? उड़ गए, गायब हो गए, पीछे हट गए। हालेलुया। फिर वापस वो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने अपना कलिसिया को या अपने जिंदगी को कहां पर बांधा है? रेत के ऊपर बांधा है। प्रभु ने बोला कि मैं बांधूंगा, अपने वचन से बांधूंगा, प्रभु को बांधने नहीं दिए। प्रभु के वचन से जो बांधता है अपने जिंदगी को, वही खड़ा रह सकता है। तो हमारा जो फाउंडेशन है वो कौन है? यीशु मसीह है। वापस से आएंगे मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय में 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्थर से और मैं इस पत्थर पर अपनी कलिसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं इस चट्टान पर, इस बड़ी चट्टान पर अपनी कलिसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। आमीन। काफी कलिसियाएं हैं जो किसी सेंट के ऊपर क्या बनाती है? अपना चर्च को बनाती है। किसी मनुष्य के सिद्धांतों पर अपने चर्च को बनाते हैं। मैन मेड डॉक्ट्रिन के ऊपर अपना कलिसिया को बनाते हैं। प्रभु ने इसीलिए कहा कि पेट्रोस के ऊपर मत बनाओ, कलिसिया को किसके ऊपर बनाना है? हाँ, अनुमति देना है कि परमेश्वर जो फाउंडेशन स्टोन है उनके ऊपर ही कलिसिया बनाई जानी चाहिए। और वही कलिसिया जो प्रभु के वचन के ऊपर बनाई गई है, उनके लिए कहा गया है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। तेलुगु में उस वचन को पढ़ेंगे, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। सिर्फ उस लाइन को పాతాళపు లోకపు ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువనేరవు। आमीन। पाताल के फाटक जो परमेश्वर के ऊपर बना है या खड़ा है, जिसकी जिंदगी यीशु के ऊपर या उनके वचन के ऊपर बांधा गया है,
उस पर पाताल के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रबल नहीं होंगे का अर्थ है कि पाताल की शक्तियां आपसे जीत नहीं सकेगी। हालेलुया। పాతాళపు శక్తులు మనతో ఏం చేయలేవంట, గెలవలేవు। हालेलुया। नहीं जीत पाएगी। क्यों? वचन हमें बांध कर रखा है। हालेलुया। फिर से बताती हूँ, ये तीनों के लिए है। आप व्यक्तिगत रूप से भी आपके लिए ये वचन है, चर्च, लोकल चर्च के लिए भी है, यूनिवर्सल चर्च के लिए भी ये वाचा है। हर एक जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, उससे पाताल की शक्तियां जीत नहीं पाएगी। हर कलीसिया जो यीशु मसीह के वचन के ऊपर बांधा गया है, उस कलीसिया से पाताल की शक्तियां जीत नहीं पाएगी। हालेलुया। और विश्व की कलीसिया यीशु मसीह का जो देह है, उससे पाताल की शक्तियां जीत नहीं पाएगी। आमीन। हालेलुया। लगेगा कि देखने में कि वो प्रबल हो रहे हैं, प्रबल हो रहे हैं। देखकर क्या लगेगा? समस्याओं को शत्रु जीत रहा है, जीत रहा है। लगता है कि कलीसियाओं पर वो प्रबल पा लेगा, जीत लेगा, हमें दबाया जाएगा, हम माइनॉरिटी है, हम छोटा झुंड है। प्रभु ने कह दिया है कि पाताल की शक्तियां या कोई फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए कलीसिया किसी भी आने वाली परिस्थिति से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तालियों को बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा देंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय में वापस आएंगे। पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय। वचन 16 और 17 में पढ़ रही हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। हालेलुया। इन वचनों को 2 तरह से समझा जा सकता है। पहला वचन को हम जान चुके हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है और हमारे अंदर कौन निवास करता है? बोलिएगा, परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। हर एक जन कहेंगे, मुझ में परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यानी कोई हमें नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। मंदिर को नाश करने वाले को मंदिर को खुद बदला लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की मंदिर है हम, इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरी कलीसिया है, हम परमेश्वर के मंदिर है। तो परमेश्वर अपने मंदिर का खुद ही रखवाली करेगा। हालेलुया। यदि कोई इसे नाश करने के लिए आता है तो प्रभु बोलता है, मैं नाश करूंगा। हालेलुया। मैं नाश करूंगा। एक तो ये विरोधों के बारे में प्रभु कहता है कि मैं नाश करूंगा। यदि कोई प्रभु की कलीसिया को टच करता है या कुछ भी करता है, मैं उनको नाश कर दूंगा। और दूसरा, यदि खुद हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हैं तो प्रभु की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। कोई भी इस प्रभु के मंदिर को यदि नाश करता है, कैसे नाश करता है? पाप के द्वारा नाश करता है। जो कार्य परमेश्वर के वचन का विरोध है, उसे हम करके इस मंदिर को नाश करते हैं, तो पनिशमेंट किससे मिलेगा? हमें भी मिलेगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का मंदिर है ये, इसे काफी पवित्र रखने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई और मनुष्य भी यदि इस पवित्र मंदिर को टच करता है, नाश करता है, तो परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। कोई भी किसी भी चर्च के ऊपर हमला करता है तो परमेश्वर ही वो देख लेगा। मैं बिल्डिंग के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं विश्वासियों के बारे में बात कर रही हूँ, सिंगल मंदिर के बारे में। हालेलुया। इसको पवित्र रखने की जिम्मेदारी, इसको नाश होने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। हमें अपने मंदिर को पवित्र रखना है, इसको नाश होने नहीं देना है। क्या चीज इसे नाश करती है? हर प्रकार का पाप इसे नाश करता है।
हर प्रकार का कड़ुवाहट इसे नाश कर, हर प्रकार की दुनिया की चीजें इसे नाश करती है। इसे परमेश्वर का मंदिर समझकर संभाल कर रखना है। हालेलुया। अभी तक आप उस तरह नहीं चले होंगे, चलते वक्त कि एक मंदिर चलकर जा रहा है। आमीन। रास्ते में चलने टाइम क्या चलकर जा रहे हैं? टेम्पल ऑफ गॉड, प्रभु का मंदिर चल के जा रहा है। प्रभु का मंदिर चल के जा रहा है। आप अकेले नहीं हो, आप यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। प्रभु का मंदिर चल के जा रहा है। जब प्रभु का मंदिर चल के जा रहा है तो उसके साथ साथ क्या जा रही है? प्रभु की आत्मा उस मंदिर में होकर जा रही है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम में निवास करूंगा और तुम में क्या करूंगा? चला फिरा करूंगा। प्रभु कैसे चला फिरा करेगा? हमारे अंदर रहकर वो चलेगा फिरेगा। हालेलुया। प्रभु को अनुमति देना है पवित्र आत्मा को पूरी तरह से कि वो हमारे अंदर निवास करे और वो चले, वो फिरे और प्रभु बात करे, प्रभु सोचे, प्रभु देखे। जितना परमेश्वर की आत्मा को हम अपने जिंदगी को अर्पण करेंगे उतने भागों में वह हमारे अंदर रहकर कार्यों को करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। एक एक मंदिर बहुत ही पावरफुल है। इतने सारे मंदिर हम बैठे हैं, सारे मंदिर मिलकर प्रभु की आत्मा से भरकर आराधना करने से कैसे रहना चाहिए? बहुत स्वर्ग उतर कर आना चाहिए। आमीन। अगर हमारा हृदय उस प्रकार प्रभु का मंदिर बन गया है, इतने सारे मंदिर इकट्ठे होकर, इतनी सारी व्यक्तिगत कलिसियाएं मिलकर प्रभु की आराधना करने से वो आराधना और सामर्थ्य हो जाती है। आमीन। हालेलुया। अपने जो प्रभु ने आपको मंदिर बनाया उस मंदिर को पवित्र रखिएगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है और वो और कोई नहीं। वह कौन हो? वचन कहता है वह तुम हो। अपने बगल वाले को हाथ देकर बोलेगा तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो। हर एक जन याद दिलाइए बगल वाले का हाथ पकड़कर, सभी तुम परमेश्वर के क्या हो? पवित्र मंदिर हो। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। नेक्स्ट वचन में आएंगे 19वां वचन, मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय 19वां वचन। मत्ती सुवार्ता 16 अध्याय में 19 वाक्य। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। किसे दूंगा? चर्च को मैं क्या दूंगा? स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मंदिर के तरह जी रहा है उसे ये चाबियां दी जा रही है। దేవుడు నివసించే మందిరంగా మనం జీవిస్తే వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్క సంఘానికి, అంటే వ్యక్తిగతంగా దేవుని యొక్క ప్రతి మందిరానికి ఈ యొక్క చాబీలు ఇవ్వబడుతున్నాయి. తర్వాత సంఘానికి కూడా దేవుడు ఈ యొక్క చాబీలు ఇస్తున్నారు. वो क्या है देखेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। वो कहाँ की कुंजियां हैं? स्वर्ग राज्य की कुंजियां। स्वर्ग राज्य में बहुत सारी चाबियां हैं। यहाँ एक चाबी के बारे में नहीं लिखा है, बहुत सारी चाबियां दूंगा करके प्रभु कहता है। कुंजियां प्लूरल है, वहां पर सिंगुलर वर्ड नहीं है। चाबी, कुंजी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कुंजियां। तालपु చెవులు यानी चाबियों का गुच्छा। और वो चाबी कहाँ की है बोलेगा? స్వర్గ राज्य की कुंजियां है। परलोकमलो उन्न तालपु చెవులు। स्वर्ग में बहुत सारी चाबियां रखी हैं। पिछले सप्ताह वचन में हमने देखा था कि यीशु मसीह कहता है कि दो चाबियों के बारे में, वो चाबियां उनके पास है। क्या है वो चाबी? मृत्यु और अधोलोक की चाबियां उनके पास है। वो भी कहां पर रखी हुई है? स्वर्ग में। अभी स्वर्ग राज्य में और भी बहुमूल्य चाबियां हैं। उन चाबियों को परमेश्वर अपने मंदिर को देता है, अपनी कलीसिया को देता है। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। चाबी का क्या काम होता है बोलेगा? खोलना, बंद करना। आपके घर में चाबियां हैं, घर ताला लगा के आए हैं सभी आज। ओके, तो आपने क्या किया? बाहर आते समय बंद करके आ गया।
चाबी किसके पास है? आपके पास है। ओके, घर जाओगे तो क्या करोगे? खोलेंगे। हाँ, चाबी क्या करती है? खोलती है और क्या करती है? बंद करती है। प्रभु ने स्वर्ग की चाबियां दिया है, शॉप में की चाबियां नहीं है ये। इन चाबियों से सिर्फ आपका घर का दरवाजा ही खुलेगा। जो चाबी आप खरीद कर लाते हैं उससे सिर्फ आपका तिजोरी, आपका घर का चाबी खुलेगा। लेकिन स्वर्ग राज की जो चाबियां हैं उसमें इतना पावरफुल है क्योंकि स्वर्ग की है। पृथ्वी पर जो कुछ तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। पृथ्वी पर जो कुछ तुम क्या करोगे? बंद करोगे, वो स्वर्ग में बंधेगा। फिर से मैं इस वचन को पढ़ रही हूँ, आपकी आंखें खुल जाएंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। क्या आपने पढ़ा? जो कुछ। हालेलुया। कुछ लिमिट है यहाँ पर। जो कुछ, सब चीज खोलने वाला चाबी परमेश्वर हमें दे रहा है। अन्य तेरचे चाबिल దేవుడు ఇస్తున్నాడు, अन्य మూసే चाबिल దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు। कितना बड़ा आशीष है ये। समझ में आ रहा है? किसे दिया जा रहा है? हमें दिया जा रहा है। हमें यानी जो परमेश्वर की मंदिर की तरह जीता है, जिस मंदिर में पवित्र आत्मा निवास करता है, उस मंदिर को जो यीशु मसीह के ऊपर बांध रहे हैं अपनी जिंदगी को, वचन से अपनी जिंदगी को जो बांध रहा है, हालेलुया, जिसने यीशु के साथ संगति की और जान गए हैं कि कौन है। ये बातें पतरस से प्रभु कहता है। क्यों कह रहा है? तूने मुझे जान लिया, अब तू मुझे जान कि मैं तुम्हारे द्वारा क्या क्या करना चाहती हूँ। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। प्रभु को जितना आप जानोगे, परमेश्वर के साथ जितना संगति करोगे, अपनी जिंदगी को वचन के ऊपर जितना बांधोगे, आपका लाइफ, आपका जीवन प्रभु की मंदिर की तरह है कि पवित्र आत्मा में निवास करता है। उस व्यक्ति को, उस चर्च को, उस टेम्पल ऑफ गॉड को ये चाबियां दी जा रही है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा 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 अधिकार है। ये बड़ा रहस्य की बात है कि हमें वो चाबियां जो स्वर्ग राज्य की है, इस पृथ्वी के राज्य की चाबियां नहीं है कि कोई छीन सकता है। हालेलुया। ये पृथ्वी की चाबियां गुम सकती है, ये पृथ्वी की चाबियां क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। ये पृथ्वी की चाबियां जो है टूट सकती है, लेकिन जो है स्वर्ग राज्य की चाबियां ना तो वो टूटेगी, ना वो खराब होगी, ना वो जो है यूजलेस की तरह नहीं है, वो पावरफुल है। उससे हर डोर खुल सकता है जो आप खोलना चाहते हो, हर दरवाजा जो आप बंद करना चाहते हो बंद हो सकता है। आमीन। अद्भुत है कि नहीं? यही अद्भुत है कि नहीं? और एक आपने अद्भुत बात क्या देखा? प्रभु बोलता है कि तू यहाँ पर खोल, मैं वहां पर भी खुल जाएगा। यहाँ पर खुलते ही क्या हो जाएगा? वहां पर खुलेगा। यहाँ पर बंद करते वहां भी बंद हो जाएगा। मतलब इसका क्या है? हमारा हेड ऑफिस कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हम यहाँ पर जो करते हैं कहाँ पर इफेक्ट होता है? स्वर्ग में इफेक्ट होता है। यहाँ पर जब खुलता है वहां पर भी खुलता है, यहाँ पर बंद होता है वहां पर भी बंद होता है। कोई ये नहीं कह सकता ये दरवाजा कैसे खुल गया, अरे ये दरवाजा कैसे खुल गया, इसे मैं बंद कर दूंगा। वहां पर खुला है, आप यहाँ पर कैसे बंद कर दोगे? దేవుడు ఏదైనా ద్వారం ఇక్కడ తెరిచారనుకోండి మీకోసము, ఏ శత్రు దాన్ని మూయలేడు. ఎందుకు మూయలేడు? అక్కడ కూడా తెరవబడి ఉన్నది। అక్కడ బంద్ చేస్తే ఇక్కడ బంద్ అవుతుంది। ఇక్కడ దేవుడు తెరిచేశాడు। यहाँ पर प्रभु ने आपको अधिकार दिया कि आपने खोला तो प्रभु ने भी खोल दिया है। इसलिए कोई व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा खुला हुआ द्वार नहीं बंद कर सकता, और परमेश्वर जिस दरवाजे को बंद कर दिया है उसे खोल भी नहीं सकता कोई। हालेलुया, आमीन। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए मैं बताती हूँ। प्रभु के लोगों का टेम्पल ऑफ गॉड, हमारे प्रभु की कलीसिया का हेड ऑफिस किधर है? बोलेंगे हाँ, गटका चप्पल है। స్వర్గ రాజ్యం में हेड ऑफिस है, परलोक राज्य में మనక
हेड ऑफिस हुन्ना दी। ऑफिस में क्या होता है? काम होता है। आमेन। तो हेड ऑफिस वहां पर है। शैतान के राज्य का, दुष्ट आत्मा का हेड ऑफिस किधर है? कहां पर है? प्रभु का वचन कहता है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12वां वचन में कहता है कि आकाश में दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 12వ వాక్యంలో ఏం రాస్తున్నదంటే, ఆకాశ మండలంలో ఏమున్నదంట? తెలుగు में पढ़े के ఓకే, ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మ సమూహాలతో సంఘము పోరాడుతుంది। आमेन। तो शैतान का हेड ऑफिस किधर है? आकाश में। आकाश को देख सकते हैं हम, फ्लाइट जा रहा है ना, ये आकाश के ऊपर में, आकाश मंडल में ही शैतान का क्या है? हेड ऑफिस है। कुछ शैतान का हेड ऑफिस पाताल के नजदीक में है, कुछ शैतान का हेड ऑफिस समुद्र के गर्भ में भी कुछ हेड ऑफिस है, लेकिन मेन हेड ऑफिस कहां पर है? आकाश मंडल में। मैंने कई बार इसके बारे में बताया था कि आकाश मंडल में वो जो है, वहां पर उसका दुष्ट का मेन किंग बैठकर वहां से क्या करता है? अपने एजेंट को भेजता है। तो दुष्ट का हेड ऑफिस किधर है? आकाश में है। प्रभु की कलीसिया का हेड ऑफिस किधर है? उस आकाश के ऊपर, जो आकाश मंडल तारागण के ऊपर जो स्वर्ग राज्य वहां पर है। आमेन। हमारा ऑफिस कहाँ है? सबसे ऊपर है। हालेलुया। शैतान का ऑफिस किधर है? जस्ट आकाश मंडल में। इस आकाश मंडल से वो क्या करता है? लोगों पर नजर रखता है और लोगों पर जो है वार करता है या बांध कर रखता है। और कई बार मैंने बताया था, एक एरिया में जो दुष्टता होती है दूसरा एरिया में नहीं होता। कुछ एरिया स्पेसिफिक रूप से चोरी के लिए फेमस होती है। अब बोलते हैं ना, वहां वो बस्ती में जाना नहीं, वहां पर क्या कौन रहते हैं? चोर ज्यादा रहते हैं। कुछ एरिया शराब का जो है लत में पड़े लोग ज्यादा रहते हैं। व्यभिचार का एरिया एक ज्यादा, कुछ एरिया में व्यभिचार ज्यादा होता है। कुछ एरिया में आपने देखा होगा सुसाइड ज्यादा होता है। पिछले दिन योहन बता रहे थे, नील आइलैंड में जब उनका ट्रांसफर था तो नील आइलैंड में क्या ज्यादा हो रहा है? सुसाइड के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे एक एक एरिया में आप देखेंगे एक एक पाप ज्यादा रहेगा, कहीं पर घमंड ज्यादा रहेगा, एक एक एरिया में ही घमंडी लोग रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार का सिचुएशन देखा जाता है। कुल मिला के एक टोटल प्लेस में भी टोटल 4-5 शक्तियां ज्यादा काम करती है। मैंने किसी के द्वारा सुना, एक एरिया में जो है पति पत्नियों में झगड़ा ज्यादा होता है। एक एरिया में हर फैमिली में क्या होता है कि अफेयर्स होता है, मतलब पति पत्नी होते हुए भी हर घर में उस एरिया में क्या होता है? हाँ, साइड, मतलब पत्नी का भी कोई होता है अफेयर किसी से, पति का भी होता है। मतलब वहां पर लॉयल्टी, ईमानदार नहीं रहते हैं। हर जगह व्यभिचार का समस्या होता है। कुछ एरिया में देखिएगा नौजवान लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, एक एरिया में सबके सब पीना, चोरी चक्का, ड्रग्स लेना, वहां के नौजवान पूरा का पूरा बिगड़े हुए रहते हैं। एक एक एरिया में सबके सब अनएम्प्लॉय, कोई नौकरी किसी को मिलता नहीं। कहीं पर एक एरिया में सिर्फ कंगाली ही कंगाली होती है और सिर्फ वहां पर गंदगी पड़ी रहती है, साफ सफाई वहां पर होती नहीं है। तो इस सब का जो है मुखिया कहाँ पर बैठा है? आकाश में बैठा है। वहां से वो अपने एजेंट्स को भेजता है, पलाना पलाना नाम का जितने नाम मैंने लिए हैं, बुराई पाप, ये सब के एजेंट जाकर वहां पर उस प्रकार के हमलों को लोगों पर करते हैं। ऐसे लोगों पर जो आसानी से शैतान के कब्जे में आ सके, जो ऑलरेडी दुनिया की अभिलाषा के लालची हैं, ऑलरेडी उस पाप को पसंद करते हैं, जिसने खुद अपने शरीर को पाप के लिए दे के रखा है, ऐसे लोगों पर शैतान वार करते रहता है। शैतान का दाव ऐसे लोगों के बीच में रहने पर भी यदि हम प्रभु की मंदिर की तरह जीते हैं, इतना सब मैंने बोला, आपको लगेगा कि मैं भी तो ऐसे एरिया में रहता हूँ, सुनते वक्त मैं भी तो ऐसे इलाके में रहती हूँ, लगने से भी आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। आमेन। मंदिर जहां पर है वो लाइट हाउस है। प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और ये ज्योति जो है दूसरों को रोशनी देने के लिए,
वो हम पर राज्य नहीं कर सकता। मैं दुनिया के लोगों के बारे में बताती हूँ जिनका शरीर अभी तक परमेश्वर का मंदिर नहीं बना, ऐसे लोगों के बारे में बोल रही हूँ। शैतान उन पर वार करता है। हालेलुया। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। बाइबल इस नाम को, यानी वो मुखिया जो बैठा है उसे और एक भाषा में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड या बलवंत। उस वचन को पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय, मत्ती सुवार्ता 12वां अध्याय 28 और 29, 28, 29। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालते हैं बोलिए? परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। हालेलुया। होली स्पिरिट गॉड या पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचे। 29। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। आमीन, हालेलुया। तो एक घर को एक बलवंत ने बांध कर रखा है और उस घर में एक बलवंत है तो उस घर को कोई लूट नहीं सकता। इस वचन को दो तरह से समझा जा सकता है। अगर आपके घर में आप ही बलवंत हो, स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो आपके घर को शैतान क्या नहीं कर सकता है बोलिए? लूट नहीं सकता है। जब तक उस घर में बलवंत है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, प्रभु के वचन को विश्वास करने वाला व्यक्ति है, प्रभु के वचन को डिक्लेयर करने वाला व्यक्ति है, प्रभु की स्तुति करने वाला व्यक्ति है, तो उस घर में प्रभु का एक बलवंत है, देवनियों का बलवंतुड़, हालेलुया, प्रभु का योद्धा है। तो उस घर को कोई चोर लूट नहीं सकता। हालेलुया। अब इसे दूसरे कोने में समझेंगे, जिस विषय में प्रभु बात कर रहा था कि कब तक हम एक घर को कब्जा नहीं कर सकते जब तक उस घर में बैठे बलवंत को बांध ना ले। कुछ समस्याएं दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में लेकर आती है। बीमारी के लिए प्रार्थना कर तो चंगाई नहीं आती है उस वक्त, तब क्या करना है? जो बलवंत ने भेजा है, जिस हेड ने आकाश मंडल से उस बीमारी को भेजा है, हम बीमारी को भागो, बीमारी भागो, ये बीमारी को भगाने की वहां पर जरूरत नहीं। हमें क्या करना है? अटैक सीधा किसको करना है? बलवंत को जो आकाश में बैठा है उससे बाइंड करना है। आपके एरिया में आप छिपा बैठा हुआ बलवंत ही आपके ऊपर वार करेगा, तो उसे बाइंड करना है। हालेलुया। वो चाबियां परमेश्वर ने अपने मंदिर को दिया है, उसे बांधने का चाबी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वो बलवंत जो मेरे परिवार पर ये फलाना अटैक है, बीमारी लाया है, उसे मैं बांधती हूँ, उसे मैं बांधता हूँ। अगर ये अधिकार से आप उसे बाइंड करें, यहाँ पर समस्या सॉल्व हो जाएगी। हालेलुया। बहुत सारी समस्या ऐसे ही सॉल्व होती है। बलवंत को बांधना चाहिए, उसके बाद घर को लूटा जा सकता है, उसके बाद तो आप लूट सकते हैं। हालेलुया। तो शैतान का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर? इस वचन के द्वारा हमने देखा आकाश मंडल पर, और हमारा हेड ऑफिस किधर है? स्वर्ग राज्य में है। तो कौन पावरफुल हुए? आकाश मंडल में बैठा हुआ हेड ऑफिस के लोग पावरफुल हुए, या स्वर्ग राज्य में जो हेड ऑफिस है वो पावरफुल हुए? हालेलुया। ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, वहां से हेड ऑफिस से हमें क्या दिया गया है? चाबियां दिया गया है। थोड़ा शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी चाबियां कैसे काम करती है। ये चाबी है ना, बांधने का काम है, खोलने का काम है। कैसे बांधेंगे, कैसे खोलेंगे? बात यह है कि मैं कैसे बांधूं और कैसे खोलूं। क्या क्या चाबियां हैं? हर चीज का खोलने का, इसमें कोई डिटेल दिया गया नहीं। वचन में क्या लिखा है? हर चीज को खोल सकते हैं, हर चीज को बांध सकते हैं। उदाहरण के लिए चंगाई को खोल सकते हैं, बीमारी को बांध सकते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को खोल सकते हैं। हालेलुया।
और शांति को खोल सकते हैं, आशीष को खोल सकते हैं, आशीष का दरवाजा खोल सकते हैं। और क्या क्या खोल सकते हैं हम इस चाबियों से, बोलेंगे? परिवार की एकता को खोल सकते हैं। जितने भी उत्तम बात आप चाहते हो कि आपके जीवन में खुले खुले खुले, ये द्वार खुलना है, ये द्वार खुलना है, नौकरी का द्वार खुलना है, आत्मिक जिंदगी के लिए द्वार खुलना है, परिपक्वता के लिए द्वार खुलना है, हालेलुया। बहुत सारे दरवाजे खुलना है, सुसमाचार के लिए द्वार खुलना है, आत्मा को उद्धार के लिए द्वार खुलना है, प्रभु आगे बढ़ने के लिए द्वार खुलना है। कितने सारे द्वार है आप जानते हो, जो बंद पड़ा है सब खोला जा सकता है। और जितने दरवाजे बंद होना है, शत्रु के वार वाले दरवाजे बंद होना है, बहुत चीजों को बंद किया जाना है। आप जानते हो क्या बुराई होती है, किसे बांधना है, वैसे उन चीजों को बांधना भी चाहिए। जिनको चाबियां दी जाती है, पवित्र आत्मा उनको ज्ञान भी देता है, अगुवाई करता है, क्या बांधना है और क्या खोलना है। हालेलुया। चाबियां कैसे काम करती है आप जानते हो। प्रभु ने मसीह लोगों को बहुत हथियार दिए हैं। पहला है प्रार्थना करने का। प्रार्थना कैसे करते हैं बोलेंगे? मुंह से करते हैं। प्रार्थना कहां से करते हैं? मुंह से करते हैं, है कि नहीं? कोई नाक से करता है प्रेयर? मुंह से करते हैं। हालेलुया। स्तुति कैसे करते हैं? हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, मुंह से करके बोलिए। हाँ, और जोर आवाज से। हाँ। प्रचार कैसे करते हैं? प्रोफेसी कैसे करते हैं? आशीष कैसे करते हैं? श्राप कैसे देते हैं? कैसे बुलाते हैं? मुंह से बुलाते हैं। कैसे किसी को बचाते हैं? जा रहा है गिर जाएगा, बोले मुंह से। सुसमाचार कैसे प्रचार होता है? मुंह से। हालेलुया। हर चीज मुंह से है। प्रार्थना भी मुंह से है, स्तुति मुंह से है, भविष्यवाणी मुंह से है, प्रचार मुंह से है, घोषणा करना मुंह से है। हालेलुया। सब चीज मुंह से ही किया जाता है। आशीष देना भी मुंह से है। तो मुंह जो है मसीहों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हालेलुया। मुंह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मत्ती सुसमाचार में पढ़ने की जरूरत नहीं, 12वां अध्याय 22 में लिखा, एक व्यक्ति से यीशु मसीह एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाल दी। वो दुष्ट आत्मा क्या थी बोलता? गूंगी थी और क्या थी? अंधी थी। जैसे ही गूंगी और अंधी दुष्ट आत्मा को प्रभु ने भगाया, वो व्यक्ति देखने भी लगा और बोलने लगा। हालेलुया। मतलब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को क्या कर सकती है? गूंगा बना सकती, क्यों? बात ना करे। आमेन। तो शैतान क्या चाहता है? मसीह लोग क्या ना करे? मुंह का इस्तेमाल ना करे। आपको अनुभव है या नहीं? अनुभव मैं नहीं जानती। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जब शैतान किसी के ऊपर वार करता है, अगर सपना में भी वार करता है, तो उस व्यक्ति को मालूम होगा वार करने के टाइम क्या होगा। उसका सबसे पहले शैतान क्या करेगा? मुंह बांध देगा। किसी को अनुभव है? दांत क्या कर देगा? टाइट कर देगा, मुंह नहीं खुलेगा। इविल स्पिरिट किसी को अटैक होता है, व्यक्ति को जब हम इविल स्पिरिट बाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या चिन्ह देखते हैं? कुछ लोगों के अंदर शैतान क्या करके रखा है? मुंह को बांध, मुंह नहीं खोल पाते। वो खोलना चाहते, वो व्यक्ति खोलना चाहता है, शैतान मुंह को बांध कर रखता है। क्यों बांध कर रखता है? जो स्वर्ग राज्य की कुंजियां है ना, ये कहां पर दी गई है? इसको कैसे इस्तेमाल की? चाबियां मुंह में है। हालेलुया। चाबियां किधर है बोलिए? मुंह में है। ये सारी बातों को जो खोलने और बंद करने की चाबी कहां पर है? ऐसा करने से नहीं खुलेगा। स्वर्ग राज्य की चाबियां हाथ से नहीं खुलेगा। स्वर्ग राज्य की चाबियां पांव से नहीं खुलेगा। स्वर्ग राज्य की चाबियां सोचने से नहीं खुलेगा। स्वर्ग राज्य की चाबियां देखने से नहीं खुलेगा, चाहने से नहीं खुलेगा। स्वर्ग राज्य की चाबियां इस्तेमाल कैसे करना है? मुंह से करना है। इसलिए शैतान चाहता है कि प्रभु का जो मंदिर है, हम अपना मुंह ना खोले। आपकी वो चाबियां प्रार्थना से भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि मुंह खोल कर आप प्रार्थना करें। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब प्रार्थना करें तो क्या करें? मुंह खोल कर प्रार्थना करें। कुछ लोग कहेंगे अरे प्रभु मन की प्रार्थना सुनता है। यस, प्रभु मन की प्रार्थना सुनता है। हन्ना जब बिलक बिलक कर मन ही मन रो रही थी, परमेश्वर ने
हन्ना की प्रार्थना सुना। तब एली ने मुंह खोलकर प्रोफेसी किया। हन्ना मन में बिलक बिलक कर रो रही थी। एली ने बोला कि जो तुम्हारी मन की आशा है, तुम्हारे मनोरथ को परमेश्वर क्या करे, पूरा करे। उसको विश्वास करके वो चली गई। हालेलुया। अगर एली मुंह खोलकर उसे ब्लेस नहीं करता, वो चाबी किसने यूज किया, एली ने। हन्ना ने सिर्फ क्या किया, मन में प्रार्थना किया, लेकिन ब्लेसिंग रिलीज कैसे हुआ, एली के घोषणा से ब्लेसिंग क्या हो गया, रिलीज हुआ। हालेलुया। तो मुंह को खोलना चाहिए रिलीज होने के लिए। जो आप मन में प्रार्थना कर रहे हो, मुंह से आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि मैंने जो प्रार्थना किया है प्रभु ने सुना है। आपको मुंह खोल के प्रार्थना करने की आदत नहीं, आपको मन में ही आप रो रहे हैं, ठीक है। कुछ दुख के समय शब्द नहीं आते, सिर्फ आंसू होते हैं, रोते हैं, ठीक है, वो सीजन। उस वक्त भी घोषणा मन में मत करिएगा, डिक्लेरेशन मुंह से करिएगा। हालेलुया। यदि आप खोलना चाहते हैं आशीष को, मुंह से इसलिए स्तुति करना, मुंह से घोषणा करना, मुंह से वचन को बोलना। हालेलुया। मुंह से सुसमाचार बोलना, मुंह से प्रचार करना, सारी बातें मुंह से ही हम करते, आशीष भी हम मुंह से देते हैं। और इसीलिए नीति वचन में लिखा है 18वां अध्याय 21वां वचन कि जीभ के वश में है, मुंह के वश में, जीभ के वश में है आशीष और जीवन। हालेलुया। मृत्यु और जीवन, ब्लेसिंग और जो है श्राप, ये सब कुछ किसके वश में है बोलिएगा, जीभ के वश में, मुंह के वश में है। क्योंकि मुंह ही चाबी है। मुंह क्या है, मसीह लोगों का चाबी है। बहुत सारी चाबियां परमेश्वर ने दिया है। इन चाबियों को अगर हम मुंह बंद करें तो चाबियां यूज नहीं होंगी। मुंह बंद करके मत रहिएगा, मुंह बंद करके मत रहिएगा। इसलिए कई बार मैं लगातार बोलते आ रही है, पहली बार मैं नहीं बोल रही हूँ। शैतान मुंह बंद करेगा, लेकिन हमें मुंह बंद नहीं करना है। कुछ भी करके शैतान हमारा मुंह बंद करना चाहेगा, मुंह बंद ना करे, अपने चाबियों का इस्तेमाल करे, वाचाओं को बोले, प्रभु का वचन को बोले और उसे घोषणा करे। हालेलुया। अपने परिवार को ब्लेस करे, अपने आप को ब्लेस करे, और प्रभु आपको क्या क्या करना चाहता है वचन लेकर उसको खोले। ये चाबियों से खुलेगा भी, इन चाबियों से क्या हो जाएगा, बंद भी होगा। परमेश्वर इस वचन को हमारे जिंदगी में आशीष करे। हालेलुया। आइए हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। रंडी मनमंधरमो ले चल बरदाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। मुख खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। ये हमारी चाबियां हैं, मुख खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हाँ।